हेलो स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर डिबेंचर्स इशू एंड रिडम्पशन कराने जा रहा हूँ। गाइज, इससे पिछले वीडियो में मैं टॉपिक करवा चुका हूँ इशू का। मतलब इस चैप्टर की पिछली वीडियो इससे पिछले मैंने सेव की हुई है। अब रिडम्पशन करा रहा हूँ स्टार्ट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की ये सेकंड वीडियो है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला टॉपिक और ओन डिबेंचर्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब ये चैप्टर 3 वीडियोस में है। फर्स्ट वीडियो इशू वाली, दूसरा ये और तीसरी नेक्स्ट आएगी। तो आप मेरे चैनल में जाके इन वीडियोस को देख लीजिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब ये टॉपिक को। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रेफर्स टू डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। इन अदर वर्ड्स, redemption of debentures is repayment of amount of debentures to the debentures holders. So following three problems require attention when a company wants to redeem the debentures. पहली प्रॉब्लम क्या आती है? टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जनरली डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एक्सपायरी ऑफ देयर पीरियड बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ द अमाउंट प्रॉमिस्ड फॉर। ठीक है जी। और उसके बाद बट समटाइम्स क्या होता है, कंपनी में रिजर्व द राइट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू रिडीम द डिबेंचर्स even before the date of redemption, either by installment or by purchasing them in the open market. So payment of debenture by installment is nothing but redemption of debenture by drawing a lot. Sometimes a company does not want to serve a notice with the डिबेंचर होल्डर एंड वांट टू रिडीम द डिबेंचर्स बिफोर द डेट ऑफ द रिडम्पशन। वो बिफोर ड्यू डेट से ही रिडीम करना चाहती है। दिस इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? बाय बाइंग ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। दस डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर बाय द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स before the expiry of the period by drawing a lot or by purchasing in the open market before the expiry of the period of debentures. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडम्पशन। द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और बाय ड्राइंग अ लॉट, देन द अमाउंट टू बी पेड कैन बी ईदर एट प्रीमियम और एट पार एज प्रोमिस्ड बाय द कंपनी। If the debentures are redeemed by purchasing them in the open market, then the amount to be paid depend upon the market quotation, that is either at par or at discount or at a premium. Generally क्या होता है, कंपनीज परचेज करते हैं their own debenture from the market when debentures are quoted below face value to take the advantage of depressed prices. और उसके बाद sources of finance, पैसा कहाँ से आएगा? The major sources from where the debentures can be redeemed may be out of profit, out of capital, out of provisions made of redemption and by converting them into shares or new debentures. तो पहला पॉइंट अब इसका आगे क्या है? Statutory requirement of creating debenture redemption reserve। कैसे क्रिएट करते हैं? पहले DRR, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दूसरा, क्रिएशन, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर टू DRR अंटिल सच डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। उसके बाद अमाउंट, द DRR अकाउंट मस्ट हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ एट लीस्ट एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशूड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है DRR इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड ओनली इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को। ठीक है जी। यूटिलाइजेशन, द अमाउंट क्रिएटेड टू DRR मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और उसके बाद डिस्क्लोजर क्या है? द DRR अपीयर अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स, DRR account is closed by transferring to the general reserve. Further, the rules require that companies that are required to create DRR should also set aside 15% of the amount of the debentures maturing before the financial year in any one or more of the following. In deposits with any scheduled bank free from charge or lien, ठीक है जी, और एन इन unencumbered securities of the central government, of any state government
या किसी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, एनी ट्रस्ट एंड और इशूड बाय एनी कंपनी। द अमाउंट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड बिफोर 30th April of the financial year. The money so deposited can be utilized only for the purpose of repayment of debentures maturing during the year. The amount remaining deposited invested shall not be at any time fall below 15% of the amount of debentures maturing during that year ending 31st March। ठीक है गाइस। और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, DRR मस्ट नॉट मैंडेटरी, किसमें फॉलोइंग मैंडेटरी नहीं है, इन केस ऑफ फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, और डिबेंचर्स इशूड बाय बैंकिंग कंपनीज इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स ऑफ NBFCs, और डिबेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है जी। और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या रहेंगी, फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस एंड क्रिएशन ऑफ DRR, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू DRR, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR। ठीक है, विद अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRR, ये अमाउंट ट्रांसफर करना है। और उसकी नेक्स्ट एंट्री क्या है, फॉर मेकिंग 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, DRR अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, फॉर मेकिंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर कर दो विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। ठीक है जी। और उसके बाद इफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम, तो उसको प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं फिर जब पेमेंट करनी होती है ड्यू करने के लिए डिबेंचर्स होल्डर को। डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू और ये प्रीमियम की वैल्यू पेबल जो है। फॉर मेकिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उनको पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट पेड। और फिफ्थ एंट्री क्या है इसकी लास्ट एंट्री, फॉर क्लोजिंग DRR अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन, DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व आफ्टर टोटल रिडम्पशन, बैलेंस इन DRR। राइट गाइस, चलिए तो ये हमारा होगी जनरल एंट्रीज। अब हम बात करेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट की, किस तरीके से रिडम्पशन होती है। सो ठीक है, तो पहला रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड। पहली जर्नल एंट्री क्या है, एंट्री फॉर अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और दूसरा एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू DRR, when balance of DRR account is not required for redemption but is transferred to general reserve account, उसको हम क्या करेंगे फिर, DRR account debited to general reserve account। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, इफ अगर कैपिटल आउट से करनी है, सेकंड ऑप्शन में, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल नो अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज केप्ट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर्स, profits are not utilized for redemption of debentures and may go to shareholders by way of dividends। Redemptions out of capital reduces liquidity resources available to the company। ठीक है जी। तो उसके बाद therefore a company may adopt this method only when it has sufficient surplus fund। सेक्शन 71 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, that where a company fails to redeem the debentures on date of the maturity or fails to pay the interest on debentures holder when they fall due, the tribunal may direct the company to redeem the debentures along with the interest on the application of any or all of the holders of the debenture holders। ठीक है, सारे हैं उनमें से कोई एक भी शिकायत करे तो सारे पैसे वापस मिलेंगे। According to the guidelines issued by the SEBI, a company has to create debentures redemption reserve equivalent to 25% of the amount of the debentures issued before redemption of debentures concerned। Thus, according to this provision, redemption of debentures wholly out of capital is now not possible। However, creation of DRR is not required in the following cases। पहला क्या है, debentures with a maturity of 18 months or less, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग DRR, और फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है जी, ये क्रिएशन को DRR को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, when debentures are redeemed out of capital the following journal entries made। debentures account debited to bank account कर देते हैं। when debentures are redeemed out of capital, nominal value of debentures redeemed is not transferred from surplus to DRR or journal account। sometimes instead of passing one entries given above, the following two entries are passed। इस केस में तो उस केस में फिर क्या होता है, पहले वो पैसा डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करते हैं, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं। दिस मेथड इज प्रेफरेबल as it doesn't mix up with the amount
अनपेड टू डिबेंचर होल्डर्स विद द डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन DRR एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इनमें क्या फर्क है? DRR इज प्रिपेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड CRR इज मेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। DRR can be used to pay dividend. CRR can never be used for paying dividend. DRR is created from surplus and CRR is created out of profit available for free reserves. Right guys? तो चलिए अब हम तीसरा मेथड इसका करते हैं, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन की अगर हम बात करें, समटाइम द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स एंड न्यू डिबेंचर्स विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। Such option is exercised by the debenture holders only when they are sure about the progress of the company. The new shares or debentures can be issued either at par or at premium or at discount. Following journal entry will be made: old debentures account debited, discount on issue of debentures account debited to premium on issue of shares. Naturally, डिस्काउंट या प्रीमियम तभी आएगा जब होगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, आपको पता ना ये चीज़। हाँ, उसके बाद क्या है? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रीमियम। इट इज आल्सो, ये फोर्थ पॉइंट है इसका, इट इज आल्सो अ वाइज पॉलिसी फॉर द कंपनी टू मेक अरेंजमेंट in advance to repay the known liability for redemption of debentures. This can be done by making provision, otherwise it will be difficult for the company to arrange lump sum to repay debt. This is possible by adopting either the sinking fund method और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है जी, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में हम सिंकिंग फंड के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और साथ में ओन डिबेंचर्स का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोस से अपना नोट्स और सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।